हेलो एवरीवन, मैं निपस कौर आपका मैथ्स टीचर। और आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को करेंगे। उसको करने से पहले आप एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर चुके हैं, उसको रिवाइज करते रहिए क्योंकि उसमें आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी है, मीन्स इबारती प्रश्नों को अच्छी तरह से किया है। उनको बार बार रिवाइज करते रहिए और कॉपी पे नोट भी करिएगा, साथ साथ ग्रुप में भी चेक कराइएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। निम्नलिखित समीकरणों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व द इक्वेशंस। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का आपके पास तरीका है, ट्रांसपोज मेथड है। हम यहाँ पर वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ले जाके सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका ये होता है कि जो एक्स वाले पद हैं या एन वाले पद हैं या वाई वाले पद हैं, कोई भी वेरिएबल है उसमें जो भी टर्म्स है उनको हम वन साइड करते हैं और शेष नंबर वाले पदों को हम अदर साइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सेपरेशन आना चाहिए। सेपरेशन मीन्स कि वेरिएबल्स वाले टर्म्स एक साइड रखिएगा इक्वल के, और इक्वल के दूसरे साइड जिसमें वेरिएबल्स ना हो, मीन्स एक्स वाई जेड ना हो, उनको अदर साइड कर लीजिए। उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट किया जाता है। ओके, चलिए तो सेपरेट करने के बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है x बाई 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 1/4। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किन दो टर्म्स में हमारे पास x आ रहा है। तो एक पद तो ठीक है LHS में है हमारे पास, और एक पद हमारे पास RHS में है। ठीक है, ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, बट ये हमारे पास राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे, या राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और शेष जो रिमेनिंग टर्म्स है वो देख रहे हैं, उनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना तो x है, ना y है, ना z है। ओनली क्या है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, मींस आपकी अचर वैल्यू है। तो 1/5 1/4 गिवन है, तो हम इनको अदर साइड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए x बाई 2 लिखिएगा, x बाई 2 प्लस का x बाई 3 आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x बाई 3 इज इक्वल टू 1/4 लिखिए। पहले जो यहाँ रिमेनिंग टर्म्स बचेगा आपका, पहले वो लिखना है, फिर आप जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं वैल्यू को, उसको लिखिएगा। माइनस 1/5 ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा। ओके, चलिए इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 3x माइनस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए। 5 4 जा कितना हो गया, 20। तो 5 यहाँ लिख दीजिए, 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4। ओके, 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली x अपॉन 6। 1x की है, ओनली x लिखा जाता है, इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9/20। अब 6 को आप यहाँ ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि इस प्रकार से जाएगा। x इज इक्वल टू हम लिख देंगे 9/20, और ऊपर 9 के साथ मल्टीप्लाई किसका कर लीजिए, 6 का। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20। सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू 9 3 जा कितना हो गया, 27/10। और भी ज्यादा हल कर सकते हैं आप इसको, तो और ज्यादा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कंप्लीट 7/10। ओके, ये आपका आंसर। तो क्या हो गया आपके पास, 9 3 20 7/10 या 2 कंप्लीट 7/10, दैट इज आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको सेपरेशन करना है। सेपरेशन किस प्रकार से करना है कि वेरिएबल्स को एक साइड में कर लेना है और अदर्स जो टर्म्स है उनको अदर साइड कर देना है। वेरिएबल्स ओनली एक ही दिखाई देगा, या तो x में दिखाई देगा या y में दिखाई देगा, या 2 वेरिएबल्स नहीं होंगे आपके, इसलिए बिल्कुल सिंपल हो जाता है। सबसे पहले x या y या z वाले पदों को हम एक साइड लिख लेंगे और दूसरी तरफ केवल संख्या वाले पदों को लिख देते हैं। उसके बाद एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। n बाई 2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। n बाई 2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। इसको सॉल्व करना है। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल ही, कोई भी n वाला पद क्या राइट हैंड साइड में है, नहीं है, यहाँ तो पहले से लिखे हुए हैं। तो आपको एलसीएम लेना है 2 का, 4 का और 6 का। 2 4 एंड 6 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना मिल जाएगा, थिंक करिए या फाइंड आउट कर लीजिए। 2 4 6 का एलसीएम निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या एक बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 में तो 2 का और 4 का भाग, 2 का तो चला जाएगा, 4 का भाग तो जाएगा नहीं। 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूनी
12, अगला नंबर 12 आता है। देखिए क्या 2 से 12 कट जाता है, कट जाता है, 4 से 12 कट जाता है, कट जाता है, 6 से 12 कट जाता है, कट जाता है। तो 2, 4 और 6 का लासा कितना आ जाएगा, 12। या फिर आप निकाल भी सकते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 1, 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 से करिए 1 1 3, फिर 3 से करिए 1 1 एंड 1। तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया हमारे पास, 12। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या आएगा, 12 भी आएगा। ओके, लिख लेते हैं। तो 12 हो गया। अब देखिए n/2 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, n/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ 12 बनाना है, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का। तो ऊपर भी अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी आप कितना करेंगे, अंश में भी कितने का करेंगे, 6 का करेंगे। तो 6 है माइनस। अब देखिए यहाँ 4 को 12 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई है, 3 का। जब डिनोमिनेटर में 3 का कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी कितने का करेंगे, 3 का। 3 3 जा 9 प्लस यहाँ 6 को 12 बनाइए, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। तो 6 2 जा 12, ऊपर भी 2 का कर दीजिए, 5 2 जा 10 और इक्वल टू कितना लिख देंगे, 21। कितना कर देंगे, 21। चलिए अब 6n और 10n इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, 16n हो जाएगा। 16n माइनस 9n अपॉन 12 इक्वल टू 21। 16n में से 9n को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 7n इक्वल टू 12 को यहां ले जाइए, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 12। n इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 7। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब कैंसिल हो जाएगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते। 7 से काटिए, 7 3 जा 21। n इक्वल टू हो गया 3 इंटू 12, सो n इक्वल टू 36। दैट इज आंसर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो एक्स वाली टर्म्स देखिए, एक ये टर्म्स है, एक टर्म्स है, एक टर्म्स है। तो इन सभी को पहले एक साइड में लिखेंगे। तो x प्लस x माइनस 8x अपॉन 3 एंड इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं क्योंकि इक्वल के राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में लेकर आइए। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 5x अपॉन इज इक्वल टू, हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या है राइट हैंड साइड में, 17 अपॉन 6। यहां से क्या ले जाइए, प्लस 7 तो माइनस 7। इसका एलसीएम करिएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं आप। इसमें तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6x। इसको भी 6 बनाना है 3 को, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई आप कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 18 2 जा 16, सॉरी 8 2 जा 16 एंड प्लस लगाइए। यहां भी आपको 6 बनाना है, 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 का मल्टीप्लाई आप अंश में भी करिएगा, 15x इक्वल। यहां पर एलसीएम भी हम 6 ले लेंगे, इसके नीचे भी 1 लिख लीजिए, 6 ही आएगा। तो 17 तो ठीक है, उसके नीचे तो ऑलरेडी लिखा है, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 42। जब दोनों ही पक्षों में हर समान होता है, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, तो वहीं पर हम उनको कैंसिल कर देते हैं। हमें इसको यहाँ और इसको यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इक्वल है, एक जैसे हैं, तो यहीं पर कैंसिल कर दीजिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6x एंड 15x इन दोनों को ऐड कर देंगे। 15 और 6 कितना हो गया, 21x और माइनस कितना 16x इज इक्वल टू 42 में से 17 को माइनस करिएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 एंड 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा एंड यहाँ 3 में से बन जाएगा तो 25 किसके आएंगे माइनस। यहां से देखिए 21x में से जब आप 16x को माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 5x इक्वल टू माइनस का 25। सो x इक्वल टू माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 5, सो x इक्वल टू माइनस का 5। ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर देख लेते हैं। x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5।
तो सबसे पहले यहाँ तो देखो, आपको ट्रांसपोज करने से पहले हम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वल लगा हुआ है हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, आपने सीखा भी होगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको 5 और ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को यहाँ ले जाएंगे, ब्रैकेट x माइनस, मल्टीप्लाई करिए अंदर 5x माइनस 5 जा 25, 3 का मल्टीप्लाई करिए 3x माइनस 3 जा 9। अब ट्रांसपोज कर लीजिए पहले, बिल्कुल सिंपल। 5x यही लिखिएगा, 3x को लाइएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 9 है, माइनस के 25 जाएंगे तो प्लस के 25 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 को सेपरेट करिएगा, प्लस का 16, सो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 8। दैट इज आंसर। जल्दी से दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके क्वेश्चन दोनों ही कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 तक कंप्लीट करेंगे। और इसके आगे के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।